शिक्षा और शिक्षा में नवाचार था जोड़ने का खातिर कई कार्यक्रम इन्हें संचालित होंगी जो कि हमारे स्कूलों में खेलक दगड़ी अतिरिक्त जोड़े जंदिन और शिक्षा का दगड़ी अतिरिक्त जोड़े जंदिन जो वहाँ की सांस्कृतिक अभिरुचि का कार्यक्रम छिन कतई कार्यक्रम इन्हें होंदिन। आज यही विषय पर हमारे दगड़ छिन श्री सतीश घिल्डियाल जी जो दगड़ हम बात करला कि शिक्षा का दगड़ी खेल और सांस्कृतिक और रचनात्मक जो गतिविधि छिन वो क्या भूमिका हो सकत। घिल्डियाल जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ध्यानी जी, बहुत बहुत नमस्कार। अब हम जब शिक्षा की बात करदा और एक शिक्षक की बात करदा आप तो क्या लगत कि हम तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए या अपार जो अतिरिक्त रचनात्मक या खेल गतिविधि छिन उन पर ज़्यादा? ध्यानी जी, निश्चित रूप से जो अब जो पुरानी जो हमारी शिक्षा पद्धति चाहिए वे अब जो एक अंतर ये आ गया है कि अब सरकार वाले सोच कि यार जो हमारी जो रटने वाले जो विद्या ये था चेंज करे कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर जो ध्यान दिया जाओ। तो अब जो वे के बाद सरकार जो एक NCF 2005 भी निकाल चाहिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क करके। तो वे में जो बात का जिक्र कि हम बच्चों था कई तरह से जो व्यवहारिक जीवन से जो होता है जोड़ सकते हैं, खाली शिक्षा देने जो उद्देश्य नहीं। और ये चीज़ पर जो बहुत देश जो पहल बटे की फोकस करना चाहिए। और वे के कारण आप ये देखो कि जो आविष्कार चाहिए आज तक कभी वो ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज का देश में हुई। हमारे देश में जो आविष्कार जो कोई इक्का दुक्का फालतू हाल न नाक बराबर चाहिए। आप ये में जापान की शिक्षा पद्धति अगर देख देने तो जापान में जो बच्चे छे ना वो बच्चे जब स्कूल में आंदी तो वो अपर काम सब अपना आप कर दी। अपना आप कर दिन माने कि अपर कक्षा के साफ सफाई झाड़ू लगान पोछा लगान वे के बाद जब वो लंच हों तो वे जो सब जो टीचर्स भी छी बच्चा भी छी वो सब जो एक दगड़ खाना खांदी और एक ही जन खाना खांदी। वे के बाद जो बर्तन छी वो था जो अपना आप साफ कर दें। अच्छा, पोछा जो अपना आप लगा दें। लेकिन अभी भी जो मैं बनू छूँ कि ये कंसेप्ट पर अभी भी जो हमारे देश जो अभी पैथर अभी भी जो अब अगर हम ये काम अगर स्कूल में कराऊंदो तो वे जो मीडियम दूसरे दिन जो बहुत बवाल हल्ला साफ तमल जो बच्चों काम करके करा दे। और आप अगर हमारे टाइम की भी बात रहे जब पर्दा छाई या ना भी पर्दा छाई तो वे टाइम भी जो हम स्कूल का काम सब हम ही करते पैन लियाणो डूंगा सरना है ना और विद्यालय की साफ सफाई जो भी चाहिए श्रमदान से की बड़ी पुराना विद्यालय तो सरकार के पैसा का चाहिए था बिल्कुल है ना। तो ये कंसेप्ट पर अब जो विभाग जो और सरकार जो काम करना चाहिए। सुंदर बात है कि हम फिर पुराना दिनों तय याद करना छुआ और वे ही परिपाटी पर जान बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आखिर ज्ञान किताबी ज्ञान या आपको जो इन बोले जा कि अकादमिक जो एक शिक्षा है वो अलग और बाकी चीज़ों में हम था और ऐतर बढ़ने की जरूरत है। जिनके अपन उदाहरण दें खेलों की अगर हम बात करना आज फिर बना छन सभी कि खेलो इंडिया और वे तो लेके हम बना छुआ कि स्कूलों में पहल होनी चाहिए लगनी चाहिए आप था ये पहल। हाँ, निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए। और वे के रिजल्ट चाहिए कि अभी आप देखो कि जब हम एक भी गोल्ड नहीं मिलती क्षमता ही तो आप कम से कम कभी 2 गोल्ड कभी 4 गोल्ड कभी 6 गोल्ड जो हम लोग लेना छुआ ओलंपिक में। और स्कूल स्तर पर भी जो वे का अलग अलग जो बनया चाहिए वे का एक गैप फिर दूसर माने कि जन आजकल जो अभी यही महीना जो संकुल का गेम चलना चाहिए। सबसे छोटी इकाई हूँ ना संकुल के तो संकुल में जो गेम्स होंगे वे का बाद वो कमेटी जो बच्चा फर्स्ट आंदी वो तो जो ब्लॉक में खेल दिन ब्लॉक के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पर खेल दिन और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो स्टेट पर खेल दिन और वो एक बार जो नेशनल स्तर पर कर दिन। तो ये हर साल रूटीन चाहिए। तो खेलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और वे जो खिलाड़ी प्रोत्साहित करना खंड भी जो योजना चलनी चाहिए। तो यानी कुल मिला के योजना कार्यक्रम संचालित होना चाहिए। लेकिन जब हम स्कूलों में पहुंचता घड़ियाल जी तो दक्षिण में युवान के स्कूलों में संसाधनों की कमी अभी भी हम तक देखें वो एक बाबत के बोल रहा देखो ध्यान जी इनसे कि जब तक संसाधनों कमी चाहिए तो वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय है कि हम जो अपर शिक्षक है जो कै स्तर पर रख दो हम अपर प्रायोरिटी क्या रख दो।
हम पर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पहले रक्षा पर रख दूँ, तो सबसे ज़्यादा बजट जो रक्षा पर जो अलॉटमेंट हूँ वो एक बाद हम स्वास्थ्य है ना या दूसरा जो विषय है तो शिक्षा पर जो अभी भी जो बहुत कम GDP जो वो खर्च हो, तो वो एक वजह से जो जब पैसा नहीं हुआ तो संसाधन जो स्वाभाविक रूप से उनकी कमी आ। हालांकि पहले क्या अब देखो वालो कि वही टाइम पर अब हम जो बहुत अंतर आ गई, अब बिल्डिंग बनी थी और शौचालय हमारे टाइम पर शौचालय का खून होना नहीं चाहिए, शौचालय बना छी, लाइट से बिजली से पानी से कंप्यूटर से है ना, तो ये संसाधन मतलब पहले से तो बहुत बेहतर चाहिए। हाँ ये जो कि ज़्यादा होना चाहिए अभी भी जो 21वीं सदी का हिसाब से कि उनका भी थोड़ा कमी है। गिलियाल जी, आप सांस्कृतिक अभिरुचि का व्यक्ति छे न और तमाम इना प्रयास आप अपन शिक्षण संस्था में भी चलन देन। आज हम जब पहाड़ की दूरस्थ पहाड़ों की बात करना छो ये बत उकमा आप तक क्या लगणु चाहिए कि ये तरह का रुझान वाला अध्यापक की कमी तो नहीं चाहिए कि जो शिक्षा का अलावा भी कुछ ध्यान दे सकें, लगणु चाहिए ध्यान जी कि कमी तो इन कि जो रचनात्मक कार्य होंगे ना वे जो हर आदमी जो नहीं होंगे निपुण नहीं होंगे या वे की अभिरुचि नहीं होंगे, निश्चित रूप से जो इना कुछ ही लोग होंगे जो एक सब शिक्षक समाज का एक आदर्श होंगे ना, तो वो लोग कमी तो निश्चित रूप से छे, लेकिन इन विनीज की जो निश्चित बहुत उदाहरण जो हमारे बीच में मिलना चाहिए कि जो अपरा संसाधनों से अपरा पैसा खर्च करे। अभी आप ये लगाओ कि जन हमारा गेम्स होना चाहिए, संकुल स्तर पर गेम होना चाहिए, वो एक कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं हो, अच्छा एक भी पैसा जो अलॉटमेंट नहीं हो, तो वो एक व्यवस्था को करो, तो वो एक व्यवस्था हम स्वयं कर दूँ। अच्छा। हर विद्यालय में बैठे चलो भाई 1,000 रुपया ले दो, वो एक बार जो हम बच्चों का मुँह था जब बच्चा आया चाहिए उनको जलपान की व्यवस्था चूना व्यवस्था ट्रैक बनानी गोला चक्का है ना, और वो था तब बाद में जो मेडल भी नहीं, तो मतलब खर्चा बहुत हूँ, तो ये सब यूँ व्यवस्था जो शिक्षक अपना पैसूल कर दे। क्या बात, तो सच में उदाहरण बहुत छन, एक ना बल्कि बहुत उदाहरण छन कि नई नई सोच का दगड़ी हमारा अध्यापक वर्ग दूरस्थ गाँव में भी, चाहे वो खेल हुई, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई या कोई अभिनव प्रयास हुए, उकमा एक उदाहरण का तौर पर एक बहुत बड़ो समाज शिक्षक को छेंच चूँकि आज भी लगी छे, सभी वो लोग बधाई का पात्र छन। अच्छा, जब हम रचनात्मकता की बात करता तो आखिर रचनात्मकता हम क्या बोला कहते समझा? देखो रचनात्मक बात या कि हम बच्चक अंदर जो जिज्ञासा वही था कन के जो पैदा करा और ऊ था जो हम वही चीज था प्रैक्टिकल काम करना में हमार क्या सहयोग है सकत, तो यो कि ऊक अंदर हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा हो। अब हम तो देखन यो कि भाई वे अंदर वे बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, तो वे चीज़ था डेवलप करने में हमार क्या रोल हो सकता, हम क्या संसाधन वे था उपलब्ध करा सकते हो, वो चीज़ हम वो एक माध्यम से जो पूरी कर सकते हो। आपके मननाचन के पहाड़ के बच्चों में खास कर के ढंग की प्रतिभा है हम खोजदा छो और ये देखदा छो, ये ज़्यादातर छनो कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को ज्ञान और नई तकनीक की बात करा तो एक बेईमानी हो जाए, ये के अलावा को महत्वपूर्ण रचनात्मकता छन जो हम तो देखें छन पहाड़ में। देखो हमारा जब तक पहाड़ों की बात बच्चा खेल स्पोर्ट्स में जो बहुत अच्छी जो प्रगति कर सकती है अगर उतना जो सुविधा दी जाए, और सांस्कृतिक एक हमारी जो सांस्कृतिक विरासत वो एक प्रति भी जो बच्चों को रुझान छींच और वे भी जो एक अच्छो जो अपर एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और अगर उठा पढ़ाई की बात कर रहा आप तो पढ़ाई में भी जो आप आजकल आप देखना होला कि पहले हमारे इलाका में पूरे वे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो एक आध का की बटी कोई IAS निकलना चाहिए, लेकिन आज जो कई बच्चा जो IAS PCS जो निकलना चाहिए, तो वो भी एक क्षेत्र है, मतलब कि वे भी जो बच्चा अच्छी प्रगति कर सकती। शिक्षा खेल और बाकी अन्य विधाओं में जख कि वो बहुत निपुण छन उकमा वो अपन मुकाम हासिल कर लेंगे, ये बात आप ठीक बना छन खिले कि मेहनत हमार खून में छे कि जब पढ़ जान तो पढ़ जान के बेहतर है ना। तो अब हम बात है एथर बढ़ना और ये महसूस करदा कि जो हमारा बच्चा छन वो क्या चाहना छन कि आपको एक लंबो अनुभव हो गया और कई स्कूल और कई विद्यार्थियों तो आपन देखी बच्चा क्या अपेक्षा कर दें कि ऊँथा पढ़े पर कम और यूँ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिए जाए या सब कुछ ऊँथा मिल जाए। जब तक बच्चों की इच्छा बात
तो योच का हमल महसूस कार्य कि निश्चित रूप से बच्चा जो अपर वातावरण से प्रभावित तो होना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हम में हो चाहे आप हो, कोई भी जो अपर वातावरण से प्रभावित होंगे। और जब वो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चों था देख देना और उनका संसाधन देख देना तो उन दिमाग में भी ये चीज़ आन चाहिए कि काश हम भी जो इन स्कूलों में पढ़दा जाकर उनकी जय की बिल्डिंग बिल्कुल चमकनी है ना, सब चीज़ों को व्यवस्था है ना, और बच्चा जाना चाहिए तो वो जो जाना आन जाना जो बढ़िया सुविधा छी ना, और वकम अध्यापकों की भी जो कमी नीच है ना। अब अध्यापकों की बात करो तो जान अब माना हमारे तो विभाग के नियम कि भाई कि 60 जब तक बच्चा वाला वकम तक जो 2 अध्यापक रहा, अच्छा बेसिक में है ना। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करा तो वह अगर माने 5 क्लास नहीं तो कम से कम 5 शिक्षक तो होंदा चाहिए। अब वेतन चाहे वो था वो जब दी, लेकिन 5 शिक्षक होंदा चाहिए, तो वह एक कमी चाहिए। लेकिन बच्चा जब थक छी तो वे वातावरण से निश्चित रूप से प्रभावित होना, और भी इन अपेक्षा कर दी कि हम भी जो इना होला तुलना भी कर दें तुलना भी कर दी ना। हालांकि अगर जब वो था हम तैयार कर दूँ तो कई चीज़ें भी पैथन नहीं रहता। निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल था भी जो मात देने नहीं, और लग जा अगर टीचर ऊँग दगड़ अध्यापक ऊँग दगड़ तो वो बहुत कुछ कह सके। हम कुछ रेखांकित कर सकते कि शिक्षा का दगड़ी जब हमन खेल या अन्य गतिविधियों होता है, रचनात्मक कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ऐतर बढ़ाना जग जग कोशिश हुआ है, तब हम तय इन प्रतिभावान बच्चा मिला छन। कुछ रेखांकित करण जो छन जिनकी मिथत याद आणु चाहिए कि अंकिता ध्यानी एक बहुत बड़ू नो हो गया कि लगे ओलंपिक में भी प्रतिभा कर, और वो ठेठ गाँव की नो नहीं चाहिए, गाँव की छात्रा चाहिए। एक अलावा कुछ और रेखांकित कर सकता? निश्चित रूप से बच्चा अभी भी जो अभी मी था नाम ध्यान नहीं आना जो, लेकिन हमारी उत्तराखंड की जो वह बेटी और वही प्रतिभा वो जो पैरा ओलंपिक में वही मूल वही जो गोल्ड मेडल जीत रहे नाम नहीं था अभी ध्यान नहीं आना। एक कर्नल साहब से कोई ऊन कर्नल साहब जब वही था द्याक तो ऊन जो एक बात यार इसके अंदर जो है बहुत अच्छी प्रतिभा है, तो ऊन जो था जो आए जितना भी जो भी बाधा है ऊँ सब था जो दूर कार, और वही था जो ओलंपिक में ब्याज, और ओलंपिक में जो वो गोल्ड मेडल जाएंगे। तो इन बहुत सी अगर पढ़ाई की बात करो आप तो मंगेश घिल्डियाल जो उदाहरण जो सब जो कि सारा जो कक्षा 1 से लेकर MSc तक सरकारी विद्यालयों में पढ़, और वो एक बार जो ऑल इंडिया रैंक UPSC में जो नंबर 4 पर रहे। तो इन बच्चा बहुत चाहिए हमारा जो शैलेंद्र नेगी जी थी हमारी दगड़ जो वो शिक्षक है, और PCF टॉप कार हूँ, तो यही वातावरण बटे निकले आसी उदाहरण बहुत छन सच में। और इन बात नहीं चाहिए कि हम ये था नकार दिवा कि ककी इन हो जा और ककी इन हो जा। अब अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो सरकार छोड़ बटे की या हम जो ये गतिविधियों में संचालित करना चाहो स्कूलों में वो क्या छन? हाँ, जब तक विभाग की बात बच्चों की रचनात्मकता था जो प्रोत्साहित करने को आनो, उनकी पहचान करने को वास्ता विभाग की तरफ से जो बहुत योजना जो स्कूलों में चलनी चाहिए। एक में बात करूँ सबसे पहले आनंदम की जी, तो आनंदम जो एक कंसेप्ट आया चाहिए है ना, ये सबसे पहले जो दिल्ली का स्कूल में शुरू हुआ चाहिए, और वो एक बात उत्तराखंड में भी शुरू हुआ है। तो ये क्या कि स्कूल लगन से पहले हम जो आनंदम गतिविधि कर दूँ वो हम सबसे पहले जो ध्यान कर दो बच्चों से 2 मिनट को ध्यान कर दो, और वो बच्चों का इन बोलते कि आप जो चाहिए कुछ नहीं, बिल्कुल आंख बंद कर देनी और शांत होकर आपने बैठना चाहिए है ना। तो वो जो बच्चा वो नहीं कर देनी, और वो एक बार वातावरण का आसपास की जो भी आवाज़ चाहिए वो तो सुन रहे चाहिए, फिर हम तो पूछते छो कि तुम क्या क्या सुनो। तो एक गतिविधि याद चाहिए, वो एक बार वो कहानी जो सुनाई जाती जो मोटिवेशनल कहानी होंगी, तो कहानी खाली नीच की कहानी सुना दे हमला एक इतिश्री हुई है, वो पर चर्चा हों, फिर एक दिन कहानी सुनिए बच्चों तक सुना दिन, और दूसरों दुए पर वो एक बाद पर परिचर्चा हों। वे की बात जो कहानी की बात जो वे एक दिन मतलब दिन बटे अच्छी कि 2 दिन कहानी हों, 2 दिन जो ध्यान के वो हों, और एक दिन जो अभिव्यक्ति हों। अच्छा। अभिव्यक्ति भी एक दिन वे जो निश्चित, तो वे बच्चा खंड इन बोलते फ्री हो कि कुछ भी बोल दो, आप गाँव के बारे में बोल, तो अपन परिवार के बारे में बोलो, कुछ भी बोल। तो वैसे क्या उनकी वे था जो वो एक बोलने की जो क्षमता है वे को विकास हो, जो बच्चा था। तो यह एक आनंदमा का गतिविधि जो सारा पूर्व उत्तराखंड का विद्यालयों में चलनी चाहिए।
दूसरी जो च वे एक प्रतिभा दिवस होंद तो हर महीना को जो अंतिम शनिवार च वे दिन प्रतिभा दिवस मनी जांद और वे भी जो च हर महीने वारक जो च कार्य योजना बनी च तो वे प्रतिभा दिवस में जो हम इन्हीं गतिविधियां जो बच्चों से करा दें वे सांस्कृतिक हो गई, योगा हो गई, है ना, और खेल कूद हो गई, ये तरह की जो गतिविधियां वे जो हम कराना रहते। ये बहुत अच्छी बात है कि नए सोच का दगड़ी और इन अवधारणा था लेकी कि खेलों का अलावा भी बहुत कुछ जीवन में और बच्चों को सर्वांगीण विकास का खातिर इस सभी रचनात्मक पहलुओं पर विशेष और कई कार्यक्रम भी संचालित होना चाहिए। हम तो ये भी पता चले कि प्रवेश उत्सव भी अब हमारे यूँ छोटे स्कूलों में मने जानो चाहिए। तो घड़ियाल जी, उम्मीद करना कि आने वाला समय हमारा विद्यार्थियों के खातिर बहुत सुखद और उनको उज्जवल भविष्य के खातिर बेहतर होलू, यही कामना का दगड़ी आप स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद जानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।